एंटर कंप्यूटर एजुकेशन की इस क्लास में आपका स्वागत है। आज की इस क्लास में हम नेक्स्ट डेफिनेशन के बारे में बात करने वाले हैं। अगर आप टैली के बारे में नहीं जानते हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाकर टैली से रिलेटेड वीडियो देख सकते हैं और डेफिनेशन के बारे में सीख सकते हैं। मैंने इससे पहले भी कई डेफिनेशन के बारे में वीडियो बनाए हैं, आप उसके बारे में सीखें। देन आपको बता दें, आज के इस वीडियो में हम कुछ बिजनेस से रिलेटेड डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे। इसमें सबसे पहले हम आपको बता दें, जिसमें गुड्स के बारे में समझेंगे, गुड्स क्या होता है। इसके बाद हम परचेज के बारे में डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे, क्या परचेज होता है। और फिर परचेज रिटर्न क्या होता है, इसके बारे में समझेंगे। इसके साथ साथ सेल्स क्या होता है और सेल्स रिटर्न क्या होता है, इसके बारे में समझेंगे। यानी कि आपको बता दें, ये सभी डेफिनेशन हमारी गुड्स से क्या होती हैं, कनेक्ट होती हैं और इनको हम एक एक करके समझते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले गुड्स की डेफिनेशन को समझते हैं। यहाँ हम सबसे पहले बात करेंगे, वो है गुड्स यानी माल, जिसे हिंदी में बोलते हैं वस्तु सामान। ये होता क्या है, जैसे आप कोई बिजनेस ओपन करेंगे तो उसमें कोई ना कोई आपको गुड्स की नीड होगी, तभी आप बिजनेस कर सकते हैं। इसकी पहले हम डेफिनेशन देखते हैं। यहाँ लिखा है, जिस गुड्स का बिजनेसमैन बिजनेस करता है उसे हम गुड्स कहते हैं। यानी यहाँ हम इसको एक एग्जाम्पल के फॉर्मेट में समझ लेते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं एग्जाम्पल आ गया है, जिसमें जय हैं और जय क्या करते हैं, किसी बिजनेस को ओपन करते हैं। सपोज कि यहाँ पर आपको बता दें, ग्रॉसरी शॉप को अगर वो ओपन करते हैं, जिसे हिंदी में हम किराना दुकान कहते हैं। और यहाँ पर बता दें आपको कि दुकान में जो सामान होता है उसे ही हम गुड्स कहते हैं। इसके साथ साथ आपको बता दें, अगर जय कोई मोबाइल की शॉप ओपन करते हैं तो मोबाइल की शॉप में जो भी मोबाइल रखा होगा वो सभी जय का क्या कहलाएगा, गुड्स कहलाएगा। इसके साथ साथ देख लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक शॉप, अगर जय क्या करते हैं, कोई इलेक्ट्रॉनिक शॉप को ओपन करते हैं तो उसमें जो भी इलेक्ट्रॉनिक शॉप में यानी दुकान में जो भी सामान रखा होगा वो सभी क्या कहलाएगा, जय का गुड्स कहलाएगा। यानी अगर सिंपल लैंग्वेज में कहें तो अगर आप भी कोई बिजनेस ओपन करेंगे तो जिस बिजनेस को आप ओपन कर रहे हैं उसमें जो भी आपकी दुकान में रखा होगा उसे हम क्या कहते हैं, गुड्स कहते हैं। ऐसा नहीं है कि इसी के एग्जाम्पल ले सकते हैं, इसके साथ साथ आप और भी कोई एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे एक और एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूँ। अगर आप किसी क्लॉथ शॉप को ओपन करते हैं यानी कपड़े की दुकान को ओपन करते हैं तो आपकी दुकान में जितना भी कपड़ा, आपकी दुकान में जो भी कपड़ा रखा होगा यानी क्लॉथ रखा होगा वो आपका क्या कहलाएगा, गुड्स कहलाएगा। इसी को हम गुड्स कहते हैं। आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन की ओर। यहाँ पर अब हम सेकंड डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा है परचेज, जिसे हम बाय भी कहते हैं और इसे हिंदी में क्रय या खरीदना कहते हैं। यहाँ पर एक डेफिनेशन देख लेते हैं, जिसमें लिखा है, जिस गुड्स का बिजनेसमैन बिजनेस करता है उस गुड्स को जब बिजनेसमैन क्रय करता है तो इस प्रोसेस को हम परचेज कहते हैं। यहाँ पर एक छोटे से एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। पहले मैं आपको एक जनरली ऑप्शन बताता हूँ। जैसे आप कोई बिजनेस करेंगे तो उसमें आपको जब कोई बिजनेस ओपन करते हैं तो उसके लिए कोई ना कोई गुड्स की नीड होती है यानी ज़रूरत होती है, तो आप उसको कहीं ना कहीं से परचेज करेंगे यानी खरीदेंगे। तो इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, परचेज यानी क्रय कहते हैं। यहाँ एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जय क्या है, जय एक बिजनेस को ओपन करते हैं तो जय कौन होंगे, बिजनेस के ऑनर यानी मालिक होंगे। और वो क्या करते हैं, एक बिजनेस शॉप को ओपन करते हैं। सपोज कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक शॉप को लिया गया है, वो क्या करते हैं, जय एक इलेक्ट्रिक शॉप को ओपन करते हैं। लेकिन इन्हें इलेक्ट्रिक शॉप को ओपन करने के लिए पहले गुड्स को खरीदना होगा यानी परचेज करना होगा। इसके लिए वो क्या करेंगे कि जय क्या करेंगे, राहुल के पास जाते हैं और राहुल से इलेक्ट्रिक सामान खरीदते हैं। कौन खरीदेगा यहाँ पर, जय। कैसे, आपको यहाँ पे बता दें कि जय के पास जो पैसा होगा और राहुल के पास क्या है, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स। यहाँ पर आपको बता दें कि जय को अगर खरीदना है इस गुड्स राहुल से तो जय अपना पैसा राहुल को देंगे और राहुल अपना गुड्स क्या कर देंगे, जय को देंगे। तो इसी प्रोसेस को हम परचेज कहते हैं। तो आपको बता दें, यहाँ पर जय क्या कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं राहुल से गुड्स को। ऐसा नहीं है केवल यही एग्जाम्पल हो, इसके साथ साथ और भी कई एग्जाम्पल हो सकते हैं। यहाँ पर जनरली मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप कोई मोबाइल शॉप को ओपन करते हैं
तो आपको पहले अपनी शॉप के लिए मोबाइल को परचेज़ करना पड़ेगा, और आप किसी दूसरे मोबाइल शॉप से या किसी कंपनी से उस मोबाइल को जब खरीदेंगे तो आपके पास से जो पैसे होंगे वो कंपनी के पास जाएंगे, और कंपनी अपना मोबाइल का जो भी गुड्स होगा वो आपको दे देगा। तो इस प्रोसेस को हम परचेज़ कहते हैं। आपको बता दें कि बिजनेस में परचेज किसी भी तरह का हो सकता है, यानी सामान किसी भी तरीके से खरीदा सकता है, चाहे वो नगद भी हो सकता है और उधार भी हो सकता है। आई होप कि आपको ये परचेज समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन की ओर। इसके बाद अब हम नेक्स्ट डेफिनेशन के बारे में समझते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं लिखा हुआ है परचेज रिटर्न। इसे हिंदी में हम क्रय वापसी कहते हैं। यानी अगर आप किसी सामान को यानी गुड्स को परचेज करते हैं और आप किसी रीजन से उसे रिटर्न यानी वापस करते हैं तो इसे हम परचेज रिटर्न कहते हैं। यानी खरीदा हुआ गुड्स जब आप वापस करते हैं, रिटर्न करते हैं, तो इसी प्रोसेस को हम परचेज रिटर्न कहते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है। बिजनेस में परचेज किए गए गुड्स में से कुछ या पूरा गुड्स किसी भी रीजन से रिटर्न किया जाता है तो इस प्रोसेस को हम परचेज रिटर्न कहते हैं। यानी अगर बिजनेस के लिए आप कुछ खरीद रहे हैं, कोई भी गुड्स है, और आप उसको खरीदने के बाद किसी रीजन से उसको वापस करते हैं तो इसी प्रोसेस को हम परचेज रिटर्न कहते हैं। यहाँ एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं एक जय हैं जो एक बिजनेस के ऑनर हैं यानी मालिक हैं। अभी हमने आपको परचेज की प्रोसेस में यानी परचेज की डेफिनेशन में जय और राहुल के बीच में एक प्रोसेस दिखाई हुई थी जिसमें जय ने राहुल से कुछ सामान यानी गुड्स परचेज किया हुआ था। अगर उसी प्रोसेस को हम चाहते हैं रिटर्न करना है तो उसके बारे में समझते हैं। तो जय ने क्या किया था, राहुल से गुड्स खरीदा हुआ था, और यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको रिटर्न प्रोसेस समझते हैं। तो इसके लिए क्या करना है कि जय ने जो राहुल से गुड्स खरीदा हुआ था, अगर जय उस गुड्स को राहुल को वापस करते हैं तो राहुल को जय का पैसा रिटर्न करना होगा। यहाँ आप देख सकते हैं कि अभी पैसा किसके पास है, राहुल के पास है, और गुड्स किसके पास है, जय के पास है। यानी परचेज से ये प्रोसेस कहें तो ठीक विपरीत यानी अपोजिट होती है। यहाँ आप देख सकते हैं जय के पास गुड्स है और राहुल के पास पैसा है। अगर इसको रिटर्न करते हैं तो आप देख सकते हैं जय के पास जो गुड्स है वो राहुल के पास चला जाएगा, और जो राहुल के पास पैसे हैं वो वापस जय के पास आ जाएंगे। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रिटर्न कहते हैं। यानी जिससे भी आपने सामान खरीदा हुआ है, परचेज किया हुआ है, अगर आप उसी को उसका गुड्स वापस करते हैं तो इस प्रोसेस को हम परचेज रिटर्न कहते हैं। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम समझते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन। अभी हमने परचेज और परचेज रिटर्न के बारे में समझा है। अब जो हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन है वो हमारी है सेल, यानी जिसे हम विक्रय कहते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी एक डेफिनेशन लिखी है। जिस गुड्स का बिजनेसमैन बिजनेस करता है उस गुड्स को बिजनेसमैन जब किसी अदर पर्सन को बेचता है तो इस प्रोसेस को हम सेल कहते हैं। इसको भी एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे जय हैं, जय क्या हैं, एक ऑनर हैं, अपने बिजनेस के मालिक हैं। जय की एक शॉप है जो इलेक्ट्रॉनिक शॉप है, और वो क्या करते हैं, नितिन को क्या करते हैं, सामान बेचते हैं। यानी नितिन इनके पास आता है और उसको कुछ इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट चाहिए है, तो वो क्या करेंगे, जय क्या करेंगे, नितिन को ये सामान बेचेंगे। यहाँ आप देख भी सकते हैं कि उन्हें एक मान के चलते हैं, एक यहाँ पर वॉशिंग मशीन चाहिए है। यहाँ आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिक शॉप में एक वॉशिंग मशीन है जो नितिन खरीदेंगे। वो वॉशिंग मशीन किसके पास चली जाएगी, नितिन के पास, और नितिन के पास जो कैश होगा वो कैश कहाँ आ जाएगा, जय के पास। तो इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। यानी आपकी एक इलेक्ट्रॉनिक शॉप है और आप किसी अपने फ्रेंड को या किसी को भी अदर पर्सन को कोई सामान देते हैं तो आप क्या करेंगे, इस प्रोसेस को हम सेल कहेंगे। यानी आप अपनी शॉप का गुड्स सामने वाले को दे देंगे और उससे कैश ले लेंगे। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। हालांकि आपको बता दें बिजनेस में सेल नगद भी हो सकता है यानी कैश भी हो सकता है, और उधार भी हो सकता है। ये किसी भी कंडीशन में हो सकता है। इसके साथ साथ आपको बता दें, अब हम चलते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ, जो हमारी अगली और लास्ट डेफिनेशन होगी। इसके बाद हम समझते हैं सेल रिटर्न यानी विक्रय वापसी। अभी हमने आपको इससे पहले परचेज रिटर्न के बारे में बताया हुआ था।
अब हम सेल रिटर्न के बारे में समझते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं एक डेफिनेशन लिखी हुई है। हालांकि ये डेफिनेशन सेल्स की है, अगर आप इसको पढ़ेंगे तो इसमें लिखा हुआ है जिस गुड्स का बिजनेसमैन बिजनेस करता है उस गुड्स को बिजनेसमैन जब किसी अन्य पर्सन को बेचता है तो इस प्रोसेस को हम सेल कहते हैं। ये तो वही हो गई जो सेल्स में लिखी थी। इसके बाद जो देखेंगे तो नेक्स्ट में लाइन में लिखा हुआ है लेकिन जब सेल किया हुआ गुड्स किसी रीजन से किसी भी कारण से रिटर्न आ जाता है तो इसे हम सेल रिटर्न कहते हैं, यानी विक्रय वापसी कहते हैं। इसको भी एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसा कि इससे पहले एक एग्जाम्पल में हमने समझा था कि जय ने नितिन को सामान बेच दिया है, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, जय क्या है, एक ऑनर है यानी एक बिजनेस के मालिक हैं और इनकी एक शॉप है जो इलेक्ट्रॉनिक है। लेकिन नितिन को इनने इससे पहले क्या हुआ था, सामान बेचा हुआ था, तो इनने नितिन से पैसे ले लिए थे और दुकान की वॉशिंग मशीन नितिन को दे दी थी। लेकिन अगर उल्टा होता है, अगर किसी कारण से नितिन वॉशिंग मशीन को वापस करते हैं तो क्या होगा, तो इसको समझते हैं। नितिन के पास जो वॉशिंग मशीन है वो इनकी जय की दुकान में वापस आ जाएगा और जय के पास जो नितिन का पैसा होगा वो वापस नितिन को देना होगा। यहाँ आप देख सकते हैं कैश किसके पास है, जय के पास है, और वॉशिंग मशीन किसके पास है, नितिन के पास है। तो इनका जब रिटर्न होगा तो क्या होगा, आप देखेंगे कैश वापस नितिन के पास पहुंच गया है और वॉशिंग मशीन वापस जय की दुकान में आ गई है। तो इस प्रोसेस को हम सेल रिटर्न कहते हैं। यहाँ पर हमने आपको अलग अलग डेफिनेशन के बारे में समझाने की कोशिश की है। इसमें हमने सबसे पहले गुड्स जाना था, उसके बाद फिर परचेस के बारे में बताया है, और परचेस के बाद फिर हमने आपको सेल रिटर्न के बारे में बताया हुआ था, और इसके बाद फिर हमने सेल्स के बारे में आपको जानकारी दी है, और लास्ट में हमने आपको सेल रिटर्न के बारे में जानकारी दी है। ये सभी डेफिनेशन किससे जुड़ी होती हैं, लेकिन आपको बता दें, ये सभी डेफिनेशन आपको बता दें मोस्टली इसका पर्पस क्या होता है, गुड्स से रिलेटेड, यानी शॉप में यानी दुकान में जो सामान रखा होता है उससे ये जुड़ी हुई डेफिनेशन होती हैं। फिलहाल मैंने आपको इन डेफिनेशन के बारे में बताने की कोशिश की है। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट है तो आप कमेंट कीजिए, मैं कोशिश करूंगा जो आपने पूछा हुआ है उसके बारे में आपको पूरी जानकारी दे सकूं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।